हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज के इस वीडियो में हम लेसन 3 जो हमारा चल रहा था उसका पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? द गिटार प्लेयर, जिसमें क्या देखा था? एक लड़की जो म्यूजिशियन है, संगीतकार है, जिससे दो अलग अलग लड़कों को प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों ही जो लड़के थे वो उसके शरीर से आकर्षित हुए, उस लड़की की खूबसूरती से आकर्षित हुए, न कि उसके टैलेंट से आकर्षित हुए। ये चीज़ हमने वहाँ पर रीड की थी। अब एक और छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी एक और स्टोरी आपके सामने आ रही है, जिसका नेम है स्वयंवर। ये एक हिंदी वर्ड है स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ होता है लड़का या लड़की अपनी इच्छा से अपने लिए वधू या वर चुनते हैं, उन्हें स्वयंवर कहते हैं। तो यहाँ पर लड़की की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं इस कहानी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस। एक बार एक छोटी सी राजकुमारी थी। हु वॉज गुड एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी, यानी सीटी बजाने में मतलब वो होशियार थी, सीटी अच्छी तरह से बजा लेती अपनी मुंह से। डोंट विसल सेड हर मदर, डोंट विसल सेड हर फादर। उसकी माँ, उस राजकुमारी के पिता, दोनों ही उससे बार बार कहते थे सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड, लेकिन वो बच्ची गुड अच्छी थी। एट इसमें किसमें? सीटी बजाने में। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और उसने सीटी बजाना जारी रखा, बजाती रही। वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानती थी। ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए, कई साल बीतते गए। एंड सी बिकम अ वुमन, और वो छोटी सी बच्ची राजकुमारी महिला बन गई, बड़ी हो गई। बाई दिस टाइम, और इस समय तक, सी विसल्ड ब्यूटिफुली, और अब वो जैसे जैसे और बड़ी हो गई और भी सुंदरता से वो सीटी बजाने लगी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता बड़े दुखी हुए अपनी बेटी के इस तरह से सीटी बजाने पर। पेरेंट्स माता पिता। व्हाट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमन, क्या कहा? सेड हर मदर डॉलफुली, डॉलफुली का मतलब होता है निराशा से, उदासी से। उसकी माँ ने कहा कि कौन सा आदमी एक सीटी बजाने वाली महिला से विवाह करेगा? यानी तुम इस तरह से सीटी बजा रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम समझदार कब बनोगी? कौन होगा, कौन लड़का तुमसे विवाह करेगा जो ये सीटी बजा रही हो इस तरह से? वेल सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा ठीक है। वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है हमें, यानी हमें मतलब राजकुमारी के माता पिता को, दोनों के लिए कह रहे हैं, हमें इसी से, यानी इसके सीटी बजाने से ही कुछ के आदत से कुछ अच्छा करना होगा, कुछ उपाय सोच रहा है। आई विल ऑफर, देखो अब क्या कह रहा है वो पिता, मैं ऑफर करूंगा, प्रदान करूंगा, हाफ माई किंगडम, मेरा आधा साम्राज्य, हाफ किंगडम आधा साम्राज्य, एंड द प्रिंसेस, और राजकुमारी को भी दे दूंगा, इन मैरिज विवाह में, टू एनी मैन, किसी व्यक्ति को, हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो उस राजकुमारी को बीट हरा पाएगा, एट विस्लिंग किसमें? सीटी बजाने में। देखो राजकुमारी के पिता ने क्या प्लान किया कि अब मैं एक उपाय सोचता हूँ, या मैं क्या ऑफर करूँगा कि जो भी मेरी बेटी को विस्लिंग यानी सीटी बजाने में हरा देगा, उसे मैं अपना आधा साम्राज्य इनाम में दे दूंगा, और साथ ही साथ राजकुमारी से विवाह भी करा दूंगा। ये प्रस्ताव रखा। द किंग्स ऑफर, अब राजा का प्रस्ताव, वॉज डली विधिवत पूर्ण, विधिवत रूप से प्रोक्लेम घोषित करवा दिया, यानी पूरे गांव में, आसपास के सभी राजा के साम्राज्य में जितने भी गांव होते थे सब में वो न्यूज़ पहुंचा दी। सून द पैलेस वॉज जैम्ड, शीघ्र ही महल भर गया विद शूटर्स। शूटर्स का मतलब यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। यूँ तो शूटर गोली चलाने वाले होते हैं, तो यहाँ पर कोई शिकार करने तो आया नहीं,
मतलब यहाँ पर जो प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं उनके लिए शूटर है। क्लास 11th में भी 3 डांसिंग गॉड्स में ये वर्ड था शूटर, ठीक है, विस्लिंग सीटी बजाने में, ठीक है। तो वहाँ पर महल शीघ्र ही ऐसे प्रतियोगियों से भर गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, और महल में बहुत शोर हो गया जब वे सब आए। मोस्ट वर टेरिबल, अधिकांश बहुत ही टेरिबल थे। एंड अ फ्यू वर गुड, कई सारे लोग तो टेरिबल यानी सीटी बजाने में बहुत ही खराब थे, अकुशल थे, और कुछ जो लोग थे अ फ्यू यानी कुछ अच्छे थे सीटी बजाने में। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन राजकुमारी उन सब से बेहतर थी। एंड बीट देम इजीली, और राजकुमारी उन्हें आसानी से हरा देती सीटी बजाने में। पिता ने सोचा कोई तो होगा मेरी बेटी को सीटी बजाने में हराएगा और इसे अपने साथ विवाह करके ले जाएगा, लेकिन राजकुमारी तो उनसे सवा गुना तेज थी, डबल थी सीटी बजाने में। द किंग वॉज डिस्प्लेस्ड, राजा उदास हुआ। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, नेवर माइंड फादर, पिताजी चिंता मत करो। नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट, अब मुझे एक टेस्ट लेने दो, परीक्षा लेने दो। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, मुझे एक परीक्षा लेने दो, क्या पता इस परीक्षा से कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए। ओके, देन सी टर्न टू द शूटर्स, फिर वो लड़की उन प्रतियोगियों के सामने मुड़ी जो प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे ना, सीटी बजाने की प्रतियोगिता में, उनकी तरफ राजकुमारी मुड़ी और क्या बोला सबसे, डू यू एक्नोलॉज, क्या तुम स्वीकार करते हो, दैट यू वर बीटन फेयरली, कि आप सबको उचित रूप से हराया गया है। ठीक है, देखो लड़की क्या पूछ रही है उनसे, हारे हुए सभी प्रतियोगियों से, कि क्या आपको लगता है कि आप मेरे द्वारा उचित रूप से हारे गए हो, आपको स्वीकार है अपनी हार। नो दे ऑल रोल्ड, नहीं, उन सब ने जोर जोर से चिल्लाने शुरू किया, नहीं नहीं, हमें अपनी हार स्वीकार नहीं है, या हमें उचित रूप से नहीं हराया गया है। ऑल एक्सेप्ट वन, सभी सिवाय एक के, एक्सेप्ट यानी सिवाय एक के सभी लोग कहने लगे, नहीं नहीं, हमें उचित रूप से नहीं हराया है। और क्या कहते हैं, वी थिंक, हमें लगता है, इट वॉज मैजिक, ये कोई जादू है, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या कोई किसी प्रकार की चाल से तुमने मुझे हम सबको हराया है। देखो प्रतियोगियों को या पुरुष के लिए यहाँ पर एक कटाक्ष किया गया है। पुरुषों को महिलाओं से हार स्वीकार नहीं है, उन्हें लगता है कि महिलाएं हमें कैसे हरा सकती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो यहाँ पर यही बात उठाना चाहती है लेखिका। बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, यस यस, एक पुरुष ने कहा, हाँ हाँ, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज बिटन फेयरली, मुझे उचित रूप से हराया गया, यानी मैं इस राजकुमारी से सही हारा हूँ, यानी इसमें प्रतिभा थी, इसलिए इसने मुझे हराया। द प्रिंसेस स्माइल, राजकुमारी मुस्कुराई। टर्निंग टू हर फादर, मुस्कुराते हुए अपने पिता की तरफ मुड़ी। सी पॉइंटेड, और राजकुमारी ने इशारा किया, टू दिस मैन, उस आदमी की तरफ जिसने अपनी हार को, अपनी कमी को स्वीकार कर लिया, उसकी तरफ इशारा किया। हमने अबाउट द स्टोरी में पढ़ा था ना लास्ट में, पहले मतलब कहानी के लास्ट में आया हुआ, लेकिन हमने पहले पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में, कि महिलाएं उनको भी स्वीकार कर लेती हैं जो लोग अपनी कमियों को स्वीकार कर देते हैं, या महिलाओं की प्रतिभा को महत्व देते हैं, और लिंग भेद में विश्वास नहीं करते हैं, उनको भी महिलाएं क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि वो आदमी, सब ने तो कहा नहीं नहीं, हम सही उचित रूप से नहीं हारे हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं उचित रूप से हारा हूँ। तो राजकुमारी ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा कहा, और क्या कहा, इफ यू विल हैव मी, और यदि वो मुझसे शादी करना चाहता है, ठीक है, यदि वो मुझे चाहता है या मुझसे शादी करना चाहता है, सी सेड, राजकुमारी ने कहा, आई विल मैरी हिम, तो मैं उससे विवाह करूंगी, यदि वो चाहता है तो मैं उससे विवाह कर लूंगी पिताजी। तो ये देखिए यहाँ पर पहली जो स्टोरी थी द गिटार प्लेयर, उसमें भी पुरुषों को महिलाओं की प्रतिभा को स्वीकार करने में हिचक हो रही थी, वे स्वीकार करना नहीं चाहते थे। और दूसरी स्टोरी में भी पुरुषों के द्वारा
महिलाओं से हारना या उनकी प्रतिभाओं को स्वीकार करना नहीं दिखाया गया है। यही कटाक्ष लेखिका के द्वारा इन दो जो स्टोरीज़ हैं, 2 स्टोरीज़ हैं, उनमें डेपिक्ट किया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है, चित्रण किया गया है। ओके, ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट लेसन्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।